जब तक नैब या नैब दहशतगर्दी नैब गर्दी जिसे कहते हैं वो ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक इस मुल्क में अमन नहीं कायम हो सकता। जब तक इस मुल्क पाकिस्तान में से नैब या नैब गर्दी ख़त्म नहीं होगी, मुकम्मल तौर पे नैब या नैब का महकमा डिपार्टमेंट जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होता, उस वक्त तक इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल का, और उसके जवाब में डीजी नैब ने स्टेटमेंट दी है वो ये कि मिस्टर अहसन इकबाल साहिब, आप ऐसी स्टेटमेंट्स दे के या आवाम को मिसलीड करके अपने केसेस पे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, सिंपली बिकॉज। नाज़रीन, मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं। मिस्टर अहसन इकबाल ने पिछले 15 दिन से ये क्यों रट लगाई हुई थी कि नैब का महकमा जो है ये नैब गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या मरियम औरंगज़ेब को भी उन्होंने आगे किया हुआ था अपने साथ साथ कि नैब के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बयानात पे बयानात दिए चले जा रहे थे। उसकी वजह मैं बताता हूँ नाज़रीन, आज उसकी वजह जो है वो हमारे सामने खुल के आई है, और मैंने वो तमाम वजूहात पे मुकम्मल फ्रेंसिक की है, और उसके इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। नाज़रीन, मिस्टर अहसन इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, इन्होंने बहुत पिछले 20 सालों से कह लें या 25 सालों से, जब से ये सियासत में है, इन्होंने इतनी करप्शन की है, इतनी करप्शन की है, इतनी करप्शन की है कि अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हैं आपका कैलकुलेटर टूट जाए, आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर्स ही ना पता चले कि इस बंदे ने कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान का या पाकिस्तानी कौम के खजाने का लूटा कसूटा और पता नहीं कहाँ किया है। वो अब सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और खुल के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इनके जो अभी जो रेफरेंस दायर हुआ है इनके अगेंस्ट नैब ने जो फाइल किया है, और अपनी मुकम्मल तहकीकात करने के बाद और तमाम जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद करने के बाद, नाज़रीन, इंतहाई सख्त और शदीद रेफरेंस दायर हुआ है। अब आएगा ना मज़ा। ये बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? जस्टिस विल बी सर्व। जिन लोगों ने इस मुल्क और कौम का पैसा बेदर्दी से लूटा है और इस मुल्क की आवाम को हमेशा पस्ती की तरफ धकेला है, ऐसी हरकतें कर करके इंसाफ के कटहरे में तो अब आएंगे, और आइन और कानून के मुताबिक उनको सजाएं भी मिलने जा रही हैं। नाज़रीन, नारावाल सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 98 करोड़ रुपए में ये अप्रूव हुआ था तकरीबन, मगर ये अरबों रुपया इन्होंने लिया उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, मगर वो फिर भी वो तरक्याती मंसूबा नारावाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे वो अब फिर भी नहीं मुकम्मल हुआ, इतने अरबों रुपया खाने के बाद भी। और वो अरबों रुपया कैसे हुआ, किधर गया, मैं सारा पस मंज़र क्लियर करने जा रहा हूँ। और इस जो रेफरेंस इनके अगेंस्ट अभी दायर किया नैब ने, उसके मुतालिक भी सारी जितनी भी अब तक हमारे पास डिटेल आई है, मेरे पास डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ तफसीलन शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो तलब बात है नाज़रीन, वो ये कि नारावाल सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तकरीबन 98 करोड़ में ये मंसूबा अप्रूव हुआ था। और ये पहली बात तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मंसूबे की अप्रूवल ही इन्होंने गलत तौर पे पास की थी। वो इस तरह कि कोई भी मंसूबा या कोई भी फंड्स अगर आप अपनी सूबाई हुकूमत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वफाकी ख़जाने से वफाकी हुकूमत से लेना चाह रहे हैं, तो उसकी वफाकी हुकूमत से अप्रूवल लेना ज़रूरी होती है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं इन लोगों ने किया। इन्होंने सीधा उसको अप्रूव किया, अपनी जो पोजीशन या अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पहले उसकी अप्रूवल्स ली है, हर जगह से उसको अप्रूव करवाया, 98 करोड़ रुपए का झांसा दे के आवाम को भी और हुकूमत को भी कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत आएगी और नारावाल सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो जाएगा और हमारी नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर हो जाएंगी कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स जो है क्याम हो जाएगा उसका। मगर ये बिहाइंड दैट सीन क्या चल रहा था, या इनकी क्या मनसूबाबंदी थी उसमें, या क्या इनकी साजिशें थी, उससे पर्दा उठाने मैं जा रहा हूँ ना। मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से तमाम राज आज खोल के रख दूंगा, ताकि आवाम के दिमाग में इन लोगों ने जो गलत फहमियाँ भरी हुई हैं या मसलसल उलट पुलट हवाई बातें करके मिसलीड किया हुआ है, वो सारी की सारी बातें आज मैं खोल के रख दूंगा आवाम के साथ, ताकि आवाम की नज़र में हर चीज़ क्लियर हो कि ये वो मुल्क दुश्मन लोग हैं या ये वो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिले हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क और इस कौम के ख़जाने को बेदर्दी से लूटा, दोनों हाथों से लूटा। और इनकी देखें, दे हैव गॉट अ लॉट्स ऑफ नर्व्स
दे गॉट लॉट ऑफ गट्स कि इनके इतनी इनकी मजाल, वो कहते हैं ना उल्टा चोर को तवाल को डांटे, कि गलत भी है। यू कैन नॉट बी रॉन्ग एंड लाउड, कि आप गलत भी हो और ऊंचा भी बोल रहे हो और वावेला भी कर रहे हो। दैट्स रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व, जस्टिस विल बी सर्व। अदालतें एंड जस्टिस विल टेक फुल कोर्स इमीडिएटली, इंशाअल्लाह ताला। वो इस तरह कि लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। नाज़रीन, वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, ओरिजिनल सब्जेक्ट की तरफ। नारावाल सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 98 करोड़ रुपए का उन्होंने मंसूबा तय किया था करना, मुकम्मल करने के लिए, मगर उसमें अरबों रुपए की लागत आने के बावजूद वो मंसूबा नामुकम्मल है, अधूरा पड़ा हुआ है। और उसके ऊपर तमाम तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। नैब ने एक बंदा जो कि इनके साथ मिला हुआ था, ये 3-4 बंदों की टीम थी, एहसन इकबाल, आसिफ शेख, अख्तर नवाज। ये आसिफ शेख वो बंदा था जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इसका साथ दे रहा था एहसन इकबाल का, और अख्तर नवाज भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे इनके साथ था, क्योंकि वो डीजी सपोर्ट था, जो डीजी स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट इदारे में वो उसकी इसकी बड़ी बड़ी सेंसिटिव और की टॉप पोजीशन थी। तो इन्होंने ऐसे एक पूरा ग्रुप बना के, गैंग बना के, एक पूरी प्लानिंग के तहत लूटा इस मुल्क को, इस मुल्क और मुल्क के कौम का खजाना। 98 करोड़ का प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो मंजूरी थी वो भी बेस्ड ऑन ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि वो सूबाई हुकूमत का वो प्रोजेक्ट था और वफाकी हुकूमत से उसकी मंजूरी ली जानी चाहिए थी, जो कि वो भी नहीं हुई। अब जब मिस्टर आसिफ शेख जो इसके साथ, जिसे कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, जी जनाब, पार्टनर इन क्राइम जो इनके साथ था, इनका को डी भी कहते हैं या को डिफेंडर भी, जिनका नाम है इस रेफरेंस में, कुछ अर्सा पहले जब उस शख्स ने ये रियलाइज़ किया कि नैब ने तो रस्सा तैयार कर लिया है इन सब के गलों में फंदा डालने के लिए, तो वो बंदा थोड़ा सा ना, उसने कोई होश के नाखून लिए, उसने एक एप्लीकेशन लिख के नैब को दे दी कि जी मैं आसिफ शेख इस क्राइम में पूरा मुलविस था और ये उसके तमाम शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। आप लोगों ने मेरा नाम भी इस केस में लिखा हुआ है। ये आसिफ शेख ने जो लिखा, मैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ नाज़रीन, कि उस शख्स ने ये सारी बातों का इकरार किया सिर्फ इस एक शर्त पे कि मैं कोर्ट में इस शख्स के खिलाफ, ये जो जालिम शख्स एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नून का जो शैतान, बड़ा ये शैतान का लफ्ज़ भी ऐसे लोगों के लिए कम है नाज़रीन। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अरबों रुपया लूट के भी, और अवाम ऐसे बड़े मासूम बन के आके टीवी पे कह देते हैं कि देखें जी नैब और नैब गर्दी ने जो है इस मुल्क का सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। ये जो है नैब या नैब गर्दी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इस मुल्क में इंसाफ के या आइन के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। ये किन लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है नाज़रीन? क्या आप लोगों को जब ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं मुझसे, डॉक्टर अली की गिदवन टीवी की तरफ से, तो क्या आप फिर भी ऐसे लोगों की बातों पे यकीन करेंगे, एहसन इकबाल जैसे, या जैसे और जो भी केसेस सामने आएंगे, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, जब हम आपके सामने ज़मीनी हकायक पर मबनी बात रखेंगे कि ये वो हकायक है, ये वो शवाहिद हैं, ये वो सबूत हैं, ये वो गवाहान हैं जिन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है और वो कोर्ट में भी गवाही देने जा रहे हैं, वो कोर्ट में भी इंसाफ के कटहरे में खड़े होके हल्फिया इस चीज़ का बयान देने जा रहे हैं या एडमिट करने जा रहे हैं, इस चीज़ को कबूल करने जा रहे हैं कि हाँ हमने ये किया और उसके बदले हमें ये मिला या हमें ये चीज़ ऑफ़र की गई थी। ये बंदा आसिफ शेख जो इसके साथ मिला हुआ था एहसन इकबाल के, बेशर्म इंसान के, उस शख्स ने जब देखा कि अब मुसीबत आई और अब आई, अब उसकी कोई छूट नहीं है, उसने जब ख़त लिखा, एक दरख्वास्त लिखी डीजी नैब को कि जी मैं, अगर आप मुझे थोड़ी सी ब्रेक दे दें या मेरे साथ अगर आप थोड़ी सी नरमी बरतें, या मेरी सज़ा में कोई थोड़ी सी लचक आ जाए या कमी आने के कोई चांसेस हों, तो मैं सारे सबूत, गवाही या शवाहिद आपको देने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, उसको कानून में कहते हैं एक्ट 16, आइन और कानून का एक एक्ट है 16। उसके तहत अगर कोई शख्स भी किसी के क्राइम में उसका साथ देता है, उसके जुर्म कमिट करने में, तो
जब उसको ये पता हो कि अब उसने मारा जाना है और उसको सख्त से सख्त सजा होने वाली है, और वो अगर ये दरख्वास्त दे देता है कानून के मुताबिक, एक्ट 16 के मुताबिक, कि जी मैं आपका लिए गवाही देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी सज़ा थोड़ी सी कम आप नरमी करने के लिए मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, वादा माफ़ गवाह भी जिसको कहते हैं जी। आसिफ शेख साहब ने एक्ट 16 के तहत वो दरख्वास्त दी थी और डीजी नैब ने वो दरख्वास्त कबूल की है और वो रेफरेंस दायर हो गया। नाजरीन, ये नहीं कि वो दायर होना है इनके खिलाफ, एहसन इकबाल साहब के खिलाफ, इनके हलक से, इनके पेट में से नैब ने हाथ डाल के वो अरबों रुपया जो नारोवाल सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे इन्होंने हड़प किया, वो निकालना है, खींच के ऐसे करके, ना सिर्फ वो निकालना है बल्कि और इसके साथ साथ और भी पता नहीं क्या कुछ उन्होंने हड़प करके बैठे हुए हैं। फिलहाल तो ये जो रेफरेंस बना, ये मैं डॉक्टर अली की गिदवंडी की तरफ से, नाजरीन, मैंने इतना शदीद और मजबूत रेफरेंस नैब का किसी बंदे के अगेंस्ट बना हुआ या दायर हुआ नहीं देखा, ये ना ही कभी सुना है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस जिसको कहते हैं, इसमें कोई कबाहत या कोई हिचकिचाहट या हेजिटेशन या किसी किस्म की कोई अब छूट ही नहीं है मुजरमान की। हर चीज़ मुकम्मल है, तमाम तहकीकात मुकम्मल है, तमाम शवाहिद मुकम्मल है। वो तहकीकात, वो शवाहिद, वो सबूत, वो गवाहान के जिसको दुनिया की कोई अदालत या दुनिया कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता या झुठला नहीं सकता। इसलिए आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, दैट्स वाई आई एम सो हैप्पी एज वेल। इस मुल्क और कौम के लिए मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आज बहुत खुश हूं कि कोई केस तो किनारे लगेगा और बहुत जल्द लगने जा रहा है, और कोई ऐसा केस तो सामने आया जो स्पेशली नैब का दायर करदा रेफरेंस के जिसमें इतनी मजबूती पाई जा रही है, नज़र आ रही है कि उस शख्स को जिसने ये क्राइम कमिट किया या जुर्म किया है, अरबों रुपया खाया, इस मुल्क और कौम का खजाना लुटा और इस मुल्क की आवाम को गरीब बनाया, या उस गरीब बेचारे मस्कीन लोगों की के हक पे डाका डाला, उनको मंतकी अंजाम पर पहुंचाने के लिए अदालतें बिल्कुल तैयार हैं। कानून साजी मुकम्मल है, रेफरेंस दायर हो चुका है। नाज़रीन, जो भी इस केस के ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होगी वो भी हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। इसके साथ साथ एक दो बंदे और भी हैं, अख्तर नवाज़ साहिब, जी जनाब, अख्तर नवाज़ गंजेरा, मैं ये उनका पूरा नाम बता दूं, और भी बड़े नाम सामने आने वाले हैं। जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी नाजरीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में फ़ौरी तौर पर पेश कर देंगे। नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा और आप भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाए और जल्दी पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।